Hello everyone, welcome. Now we will study the subject recent advances of DRT पार्ट सेकेंड. रिसेंट एडवांसेस के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने पैट कंप्लीट किया था. पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि रिलेटेड है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी से. और वो किस तरीके से है, सबसे पहले अपन इस टॉपिक के नाम के बारे में डिस्कस करें तो इसे कहा जाता है पैट सिटी. अब सिटी की अगर बात की जाए तो सिटी भी आप रिसेंट एडवांसेस के अंदर स्टार्टिंग में पढ़ चुके हो, इसके बारे में समझ चुके हो. तो जैसे कि यहाँ पे टॉपिक के नाम से अगर अपन बात करें तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है पैट और दूसरा है सिटी. पैट के बारे में भी हमने डिस्कस किया और सिटी के बारे में भी हमने डिस्कस किया. सिटी कंप्यूटर टोमोग्राफी, दैट मीन्स कि जहाँ पे एक्सियल या फिर अपन बात करते हैं कि स्लाइसेस के अंदर जो इमेजेस ली जाती हैं, डायग्नोसिस किया जाता है. और अगर पैट की बात की जाए दैट मीन्स पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी. दोनों के अंदर जैसा कि अपन ने सिटी भी डिस्कस किया और पैट भी डिस्कस किया, दोनों के अंदर अपन ने डिस्कस किया कि जो डिटेक्शन सिस्टम होता है, दैट मीन्स जब अपन इमेज डिटेक्ट करते हैं किसी भी बॉडी ऑर्गन की तो वहाँ पर रिंग ऑफ डिटेक्टर्स लगा होता है मॉडर्न सिटी की. और अगर मॉडर्न पैट स्कैनर की बात की जाए तो रिंग डिटेक्टर्स होते हैं इसके अंदर. केवल और केवल डिफरेंस यहाँ पे है रेडिएशन के सोर्स का. सिटी के अंदर एक्सरेज होती हैं, ठीक है, और पैट के अंदर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स आप काम में लेते हो जो कि बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं. अब जो अगर अपन बात करते हैं पैट सिटी की, पैट सिटी के अंदर क्या होगा, दोनों प्रोसेस एक साथ होंगी. दैट मीन्स कि कंप्यूटर टोमोग्राफी भी होगी और साथ साथ में पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी भी होगी. जैसा कि जो कंप्यूटर टोमोग्राफी है वो अपन करते हैं वो 3D इमेजेस के लिए की जाती है, ठीक है. दैट मीन्स यहाँ पे आपको बोन्स की इमेजेस विजुअल होंगी और सॉफ्ट टिश्यू की इमेजेस भी विजुअलाइज होती हैं. और अगर पैट की अपन बात करें, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी है, तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, किसी भी ऑर्गन के फंक्शंस के बारे में पता चलता है. तो अगर दोनों को अपन मिलाएं, सम्मिलित करें तो यहाँ पे पैट सिटी के अंदर आपको किसी भी ऑर्गन के टिश्यू के बारे में, दैट मीन्स वहाँ पे बोन्स के बारे में भी पता चल जाएगा, एनाटॉमी के बारे में भी पता चला और आपको फिजियोलॉजी फंक्शन के बारे में भी. दैट मीन्स कि पैट सिटी के अंदर आपको एक ही प्रोसीजर के अंदर यहाँ पे किसी भी ऑर्गन की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पता चलेगा और उसके फंक्शंस के बारे में भी पता चलेगा. दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे साथ में पता चलेंगी. जैसे कि अगर इसके एग्ज़ाम की बात की जाए, एग्ज़ाम के सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस के अंदर अपने पैट सिटी है नहीं, बट कई बार इसका शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ जाता है, इस वजह से हम इसको शॉर्टली डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए, पैट सिटी इज़ ए मेडिकल इमेजिंग डिवाइस which combines in the single gantry both a positron emission tomography PET and X-ray computed tomography. That means कि पैट सिटी एक ऐसी मेडिकल इमेजिंग डिवाइस है, एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की इमेजिंग डिवाइस है जिसके अंदर दो चीज़ें कंबाइन होती हैं. क्या क्या, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी एंड एक्सरे कंप्यूटर टोमोग्राफी. दोनों चीज़ें सिंगल गैंट्री के अंदर यहाँ पे कंबाइन होती हैं और उसके बाद में दोनों प्रोसीजर एक ही पेशेंट के एक साथ किए जाते हैं. PET CT is a hybrid imaging device which has a CT scanner for producing high quality images of the anatomy and PET scanner to produce high quality images of the functions. That means कि PET CT एक हाइब्रिड इमेजिंग डिवाइस है, मॉडर्न इमेजिंग डिवाइस है जिसके अंदर CT स्कैनर आप काम में लेते हो किसके लिए, एनाटमी की इमेजेस लेने के लिए. दैट मीन्स किसी भी ऑर्गन की स्ट्रक्चर के बारे में पता करने के लिए, स्ट्रक्चर के बारे में डायग्नोस करने के लिए यहाँ पे सिटी स्कैनर काम में लिया जाता है. और उसी ऑर्गन के फंक्शंस के बारे में पता करने के लिए या फिर फंक्शन के बारे में डायग्नोसिस करने के लिए पैट स्कैनर काम में लिया जाता है. दैट मीन्स पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी. Images acquired from both devices can be taken sequentially in the same session from the patient and combined into a single superimposed co-registered image. That means कि दो डिवाइस आपके पास में यहाँ पे, एक सिटी स्कैनर और एक पैट, ठीक है. दोनों से जो आप इमेज लोगे वो दोनों एक सीक्वेंस के अंदर ली जाती है इन द सेम सेशन. दैट मीन्स सेम टाइम पीरियड के अंदर. सीक्वेंस का मतलब पहले एक फिर दूसरी, ये नहीं है कि दोनों एक साथ ले रहे हो, ठीक है, बट सेम सेशन. सेम सेशन का मतलब सेम टाइम पीरियड के अंदर. ये नहीं है कि
एक आप आज ले रहे हो, सीटी स्कैन की इमेज आपने आज ली और पेट की आप कर रहे हो, दैट मीन्स नहीं, सेम पोजीशन, पेशेंट की पोजीशन लगा दी आपने, पहले वहाँ पे या तो सीटी स्कैनिंग की जाएगी या फिर पेट स्कैनिंग की जाएगी, उसके बाद तुरंत सीटी स्कैनिंग की जाएगी, दैट मीन्स सीक्वेंस के अंदर इमेज लोगे और फिर वो दोनों जो इमेजेस होते हैं, दो इमेजेस आपके पास में होंगी यहाँ पे, एक सीटी स्कैनिंग की इमेज होगी और एक पेट स्कैनिंग की इमेज होगी, दोनों इमेजेस को सिंगल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है, किसके थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, इनटू अ सिंगल सुपर इम्पोज्ड को रजिस्टर्ड इमेज। कैलकुलेशन करता है कंप्यूटर, करता है सॉफ्टवेयर, करता है और उन दोनों इमेज को एक इमेज में कन्वर्ट कर देता है और आपको फाइनली एक पेट सिटी की इमेज मिलती है, जिसके अंदर दोनों चीज़ें आपको पता चलती है, किसी भी ऑर्गन की स्ट्रक्चर के बारे में और दूसरा उस ऑर्गन के फंक्शन के बारे में, दोनों चीज़ें आप यहाँ पे एक साथ डायग्नोसिस कर सकते हो। जैसा कि पेट सिटी के अगर अपन लाइन डायग्राम के बारे में डिस्कस करें यहाँ पे, तो देख सकते हो कि यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट का जो दो गैंट्री है, एक सिटी की गैंट्री है और एक पेट की गैंट्री है, ठीक है। डिपेंड करता है कि पहले आप पेट की इमेज ले रहे हो या फिर डिपेंड करता है आप पहले सिटी की इमेज ले रहे हो। ज़्यादातर सबसे पहले पेट की इमेज ली जाती है, बिकॉज रेडियो जो न्यूक्लाइड बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं वो फंक्शंस के बारे में पता लगाते हैं, तो उनके टाइम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पहले पेट की इमेज लेते हैं, देन सीक्वेंस के अंदर जस्ट उसके बाद में सिटी की इमेज ली जाती है। सिटी की इमेज लेंगे, सिटी की गैंट्री से आपको सिटी की इमेजेस मिलेंगी, जैसे कि कंप्यूटर टोमोग्राफी के अंदर आप डिस्कस कर चुके हो, रिकंस्ट्रक्शन होगा इमेजेस का, वहाँ पे स्लाइसेस के अंदर इमेज मिलेंगी। पेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी पेट की इमेज रिकंस्ट्रक्टेड होंगी, दोनों इमेजेस मिलके यहाँ पे लास्ट के अंदर आपको मिलते हैं डिस्प्ले ऑफ फ्यूज्ड पेट एंड सिटी इमेज। लास्ट के अंदर पेट और सिटी दोनों की फ्यूज्ड इमेज, दैट मीन्स दो इमेज से सिंगल इमेज यहाँ पे आपको मिलती है। तो ये आपका पेट सिटी का फंक्शनल डायग्राम है। अब जैसा कि अभी अपन ने बात किया कि एक स्पेशल प्रोसीजर है, एक नया प्रोसीजर है जिसके अंदर दो चीज़ें साथ में हो रही हैं, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी और कंप्यूटर टोमोग्राफी। तो ऑब्वियस सी बात है कि पेशेंट की प्रिपरेशन भी कुछ अलग होगी। यहाँ पे नॉर्मल पेशेंट प्रिपरेशन नहीं होगी, और पेशेंट प्रिपरेशन क्या होगी उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। Now we will discuss about the patient preparation. Patient should have 6 to 12 hours overnight fasting. That means कि जो पेशेंट पेट सिटी कराने के लिए आएगा वो कम से कम 6 से 12 घंटे पहले, दैट मीन्स प्रोसीजर से 6 से 12 घंटे पहले तक क्या होना चाहिए, फास्टिंग, नो मील, नथिंग बाय माउथ, NBM। 24 hours prior to study they can have low calorie meal and avoid exercise. That means कि 6 से 12 घंटे तक तो उसको कुछ नहीं खाना है, प्रोसीजर से 6 से 12 घंटे पहले, बट 24 आवर्स बिफोर उसको जो भी वो डाइट लेगा वो कैसे होनी चाहिए, लो रेजिडुअल डाइट, दैट मीन्स लो कैलोरी, जिसमें एनर्जी कम हो, एंड अवॉइड एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज वगैरह जो भी हार्ड वर्क है वो उसको अवॉइड करने हैं पेशेंट को। ब्लड शुगर कट ऑफ लेवल शुड बी अबाउट 150 to 200 मिलीग्राम पर ml, दैट मीन्स कि पेशेंट का जो ब्लड शुगर लेवल है वो कितना होना चाहिए, 150 से 200 मिलीग्राम पर ml। जैसे कि अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल जो कंप्यूटर टोमोग्राफी करते हैं उसके लिए अब तो अपने को ब्लड शुगर लेवल के इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी पड़ती, बट यहाँ पे क्या है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी भी साथ साथ में हो रही है, इस वजह से ब्लड शुगर लेवल अपने को देखना जरूरी होता है। बिकॉज जो पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी करते हैं उसके लिए अपन जहाँ पे जो रेडियो न्यूक्लाइड सबसे ज़्यादातर जो काम में लेते हैं वो क्या है, FDG, जो कि ग्लूकोज की तरह रिएक्ट करता है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल की भी आपको डायग्नोसिस करना होगा। ड्यूरिंग पोस्ट इंजेक्शन दे शुड रिलैक्स एंड डू नॉट टॉक एंड वेट फॉर अबाउट 45 to 60 मिनट्स फॉर स्कैन। दैट मीन्स कि जब रेडियो न्यूक्लाइड सोर्सेज हैं, ट्रेसर्स हैं, पॉजिट्रॉन एमिटर्स हैं, जब वो इंजेक्ट किए जाते हैं बॉडी के अंदर, पेशेंट को कहा जाए कि वो रिलैक्स रहे एंड डू नॉट टॉक एंड वेट फॉर अबाउट 45 to 60 मिनट्स फॉर स्कैन। बातें ना करें और इंतज़ार करें लगभग 45 से 60 मिनट का स्कैनिंग के लिए, ताकि वो रेडियो न्यूक्लाइड्स ऑर्गन्स के अंदर जाएं, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म की कंडीशन हो और उसके बाद में अपन उसकी स्कैनिंग करेंगे। दे शुड एम्पटी द ब्लैडर बिफोर द स्टडी। स्टडी से पहले यूरिन ब्लैडर एम्पटी कराना है, यूरिनरी ब्लैडर एम्पटी कराना है, ठीक है। ड्यूरिंग द स्टडी दे शुड लाई डाउन एंड ब्रीथ रेगुलरली। जब आप डायग्नोसिस कर रहे हो, पेट सिटी प्रोसीजर कर रहे हो, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी एंड कंप्यूटर टोमोग्राफी दोनों प्रोसीजर जब आप कर रहे हो, पेशेंट को
ट्रीटमेंट काउच पे लेटा के रखोगे एंड ब्रीथ रेगुलरली, और पेशेंट को कहोगे कि वो लगातार ब्रीथ करता रहे बिकॉज रेडियो न्यूक्लियाइड सोर्स आपने इंजेक्ट किया, और पेशेंट को कहोगे कि अगर कहीं पे भी उसको डिस्कम्फर्ट हो तो वो इन्फॉर्म करे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डाटा एक्वाइजेशन। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर अपन बात करें सीटी की जो मशीन है, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अपन कंप्यूटर टोमोग्राफी प्रोसीजर करते हैं, बट कंप्यूटर टोमोग्राफी के अंदर भी क्या आता है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जो नॉर्मल कंप्यूटर टोमोग्राफी की जाती है वो यहाँ पे नहीं की जाएगी। वहाँ पे जो वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल केवी, एमई, हेलिकल सिटी की अगर अपन बात करें तो ट्रीटमेंट काउच का रोटेशन, मूवमेंट, ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे होती थी वो यहाँ पे नहीं होंगी। यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस होंगी, और वो क्या होगा उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। द डाटा एक्वाइजेशन विद द सिटी टोपोग्राम, स्पायरल सिटी स्कैन फॉलोड बाय द पैट स्कैनिंग सिटी एक्वाइजेशन आर फॉलोज। जैसे कि यहाँ पे अगर बात की जाए टोपोग्राम, एक वर्ड आया टोपोग्राम। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि टोपोग्राम होता है क्या, कि जैसा कि अभी अपन ने बात की थी टोमोग्राफी होती है, ठीक है। टोमोग्राफी की जो इमेजेस होती है उनको कहा जाता है टोमोग्राम, और टोमोग्राफी क्या होती है, 3D इमेजेस, 3D प्रोसीजर्स। तो फॉर एग्जांपल की जो 3D इमेजेस है उनको टोमोग्राम कहा जाता है। बट अगर यहाँ पे टोपोग्राम है तो टोपोग्राम दैट मीन्स 2D इमेजेस। कंप्यूटर टोमोग्राफी की जो भी 2D इमेजेस होती है उसे टोपोग्राम कहा जाता है। तो यहाँ पे जो अपन इमेजेस लेते हैं वो कौन सी इमेजेस लेते हैं, 2D इमेजेस लेते हैं। सिटी एक्वाइजेशन आर फुल, सिटी के अंदर क्या क्या अपन एक्वाइजेशन करते हैं वो देखते हैं। रोटेशन स्पीड, दैट मीन्स कि सिटी की जो एक्सरे ट्यूब है वो अगर रोटेट होती है तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी, 0.33 to 1 सेकेंड, विच इफेक्ट्स टेम्पोरल रेजोल्यूशन, स्कैन टाइम एंड डोज। दैट मीन्स कि एक रोटेशन उसका कम से कम 0.33 से लेके 1 सेकेंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये किसको अफेक्ट करता है, स्कैनिंग टाइम को और डोज को। ट्यूब करंट की अगर बात की जाए तो ट्यूब करंट यहाँ पे होगा 20 से 400 मिली एम्पियर, जो कि नंबर ऑफ एक्सरेज को कंट्रोल करता है। ऑब्वियस बात है कि करंट जो होता है एक्सरे ट्यूब के अंदर, उससे आप नंबर ऑफ एक्सरेज कंट्रोल करते हो और वोल्टेज से एनर्जी ऑफ द एक्सरेज। ट्यूब वोल्टेज की अगर बात की जाए तो 80 से 140 वोल्टेज, दैट मीन 80 से 140 kVp, विच डिटरमाइंस एक्सरे एनर्जी, जिससे कि आपको क्या पता चलता है, एक्सरे एनर्जी के बारे में पता चलता है। अब अपन बात करते हैं टेबल मोशन के, बिकॉज स्पायरल सिटी यहाँ पे हो रहा है। दैट मीन्स स्पायरल सिटी के बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि एक्सरे ट्यूब रोटेट करती है और साथ साथ में काउच रोटेट करता है। काउच के अगर मोशन की बात की जाए तो 10 to 100 mm पर रोटेशन, एक रोटेशन पे काउच 10 से 100 mm तक मूव करेगा, विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्कैन टाइम, जो कि स्कैन टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। कोलिमेशन की अगर बात की जाए, विच इफेक्ट द एक्सियल रिजोल्यूशन एंड स्कैन टाइम। कोलिमेशन अपन करेंगे यहाँ पे जिस बॉडी ऑर्गन का आपको डायग्नोसिस करना है उसी बॉडी ऑर्गन को रेडिएशन प्रोवाइड कराई जाएगी और उसी बॉडी ऑर्गन के अंदर रेडियो न्यूक्लियाइड सोर्स इंजेक्ट किया जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अटेन्यूएशन करेक्शन। अब अपन बात करते हैं अटेन्यूएशन करेक्शन की। दैट मीन्स दो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, एक सिटी और एक पैट। अटेन्यूएशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन प्लस स्कैटरिंग। रेडियो न्यूक्लियाइड सोर्स होगा, उसमें से फोटोन्स निकल रहा है, उसका अलग तरीके से एब्जॉर्प्शन होगा और अलग तरीके से स्कैटरिंग होगी। सिटी का अगर यहाँ पे आप प्रोसीजर करते हो तो सिटी में से एक्सरेज निकल रही, वो बॉडी क्या करेंगी, अलग से उनको एब्जॉर्ब करेंगे और इसके दैट मीन्स कि दोनों का अटेन्यूएशन कोफिशिएंट अलग अलग होगा। रेडियो न्यूक्लियाइड का भी अटेन्यूएशन कोफिशिएंट अलग होगा और कंप्यूटर टोमोग्राफी के लिए जो एक्सरेज निकल रही हैं ट्यूब से उनका भी क्या होगा, अटेन्यूएशन कोफिशिएंट अलग होगा। वाइल डूइंग द पैट स्कैन, जब अपन पैट स्कैन करते हैं पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, देयर इज अ डिफरेंशियल अटेन्यूएशन ऑफ द फोटोन बीम फ्रॉम डीपर एंड सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स। दैट मीन्स कि जो फोटोन्स है उनका जो अटेन्यूएशन कोफिशिएंट है वो अलग अलग होता है, किसका, डीपर ऑर्गन और सुपरफिशियल। दैट मीन्स कि अगर रेडियो न्यूक्लियाइड सोर्स आपका किस में, सुपरफिशियली स्ट्रक्चर्स में, तो अटेन्यूएशन कोफिशिएंट ऑब्वियस सी बात है अलग होगा, और अगर वो डीप में है तो वहाँ पे फोटोन की जो आपको एनर्जी मिलेगी वो अलग मिलेगी, वहाँ पे अटेन्यूएशन कोफिशिएंट अलग होगा। एज अ रिजल्ट इमेज विल शो हाई एक्टिविटी नियर द सरफेस एंड लो एक्टिविटी नियर द सेंटर। इसका रिजल्ट आपको क्या मिलता है, एक्टिविटी। एक्टिविटी किसकी बात की जा रही है, रेडियो न्यूक्लियाइड जो सोर्स इंजेक्ट किया है उसके डिसइंटीग्रेशन की बात की जा रही है। जो डिसइंटीग्रेशन आप डिटेक्ट कर रहे हो वहाँ पे शो हो रहा है आपको, वो किस तरीके से होगा कि जो सुपरफिशियल सरफेस है वहाँ पे तो आपको रेडियो न्यूक्लियाइड सोर्सेज की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा मिलेगी,
और डीप में अगर बात की जाए, सेंटर में अगर बात की जाए, तो वहाँ पे जो रेडियो न्यूक्लाइड सोर्सेज है उसकी एक्टिविटी आपको कम मिलेगी। ये तो बात हुई पैट की, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी की। अब अपन बात करते हैं सिटी की, कंप्यूटर टोमोग्राफी की। सिटी ट्रांसमिशन स्कैन कैन बी यूज्ड टू जनरेट एन अटेन्यूएशन मैप टू करेक्ट दिस अटेन्यूएशन इफेक्ट। दैट मीन्स कि जो पैट के अंदर ये अटेन्यूएशन इफेक्ट आया था, डिफरेंस आया दो चीज़ों के बीच में, डीपर और सुपरफिशियल, इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो इफेक्ट आ रहा है, इस इफेक्ट को दूर करने के लिए सिटी के अंदर कुछ स्पेशल किया जाता है। अब वो स्पेशल क्या किया जाता है? स्केलिंग ऑफ द अटेन्यूएशन कोफिशिएंट इज मस्ट। जो दोनों अटेन्यूएशन कोफिशिएंट आते हैं, डीपर ऑर्गन और सुपरफिशियल ऑर्गन, उन दोनों की स्केलिंग की जाती है, मेजरमेंट किया जाता है। सिंस द सिटी एक्सरे फोटोन एनर्जी 100 to 140 kVp, और मेज़र करने के बाद में, दैट मीन्स कि जो आप रेडियो न्यूक्लियर सोर्स इंजेक्ट कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग, उसके एनर्जी के अकॉर्डिंग, उसकी एक्टिविटी मेज़र करके, उसके बाद में जो सिटी मशीन की जो एक्सरे फोटोन की एनर्जी है वो कितनी रखी जाती है? 100 से 140 kVp, लोअर देन दैट ऑफ एफडीजी। एफडीजी की जो एनर्जी होती है उससे कम। एफडीजी के अंदर 2 फोटोन्स निकलते हैं, दोनों कितने के होते हैं? ईच फोटोन 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे उससे कम एनर्जी की एक्सरेज निकाली जाती हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द पेट सिटी। अब अपन बात करते हैं पेट सिटी का एडवांटेज क्या होगा। तो मोस्ट जो एडवांटेज था वो अपने को पता चला इंट्रोडक्शन के अंदर, कि यहाँ पे सिंगल इमेज के अंदर आपको दोनों चीज़ें पता चलेंगी किसी भी ऑर्गन की। दैट मीन्स कि उसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी आप डायग्नोस कर सकते हो और फंक्शन के बारे में भी साथ साथ में डायग्नोस कर सकते हो। पेट सिटी प्रोवाइड्स physicians with superior information for determining tissue characterization and classification, stages of cancers, re-staging of cancers, patient prognosis and monitoring the effectiveness of cancer therapies. दैट मीन्स कि पेट सिटी से आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती, कोई भी फिजिशियन या फिर अपन यहाँ पे स्पेशलिस्ट की भी बात कर सकते हैं, जिस भी बॉडी ऑर्गन की आप यहाँ पे डायग्नोसिस कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो भी फिजिशियन हो उसको इन्फॉर्मेशन सुपीरियर इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ पे। दैट मीन्स कि बेहतर से बेहतर डायग्नोसिस आप कर पा रहे हो यहाँ पे। फॉर डिटरमाइनिंग टिश्यू कैरेक्टराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन, जो भी टिश्यू के बारे में आप डायग्नोसिस कर रहे हो उसके कैरेक्टर्स के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में आप अच्छे से यहाँ पे डायग्नोस कर सकते हो। स्टेजेस ऑफ द कैंसर, कैंसर का अगर डायग्नोसिस हुआ है तो कैंसर के स्टेजेस के बारे में भी आप डायग्नोसिस कर सकते हो। जैसा कि अगर अपन बात करते हैं कि कैंसर के स्टेजेस का डायग्नोस करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? बायोप्सी करनी पड़ती है। और बायोप्सी क्या होती है? मास टिश्यू को बाहर निकाल कर उसको फिर लैब के अंदर देखा जाता है। और जैसा कि आपको पता हो कि जब एबनॉर्मल ग्रोथ होती है वहाँ पर अगर उसको छेड़ दिया जाता है तो वहाँ पे अबनॉर्मल ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे आपका क्या होगा? विदाउट एनी इंसिजिव प्रोसीजर, कोई भी सर्जरी नहीं है और आपने डायग्नोसिस कर लिया किसके बारे में? कैंसर की स्टेजेस के बारे में, कैंसर की री स्टेजेस के बारे में भी पता कर सकते हैं। पेशेंट प्रोग्नोसिस, दैट मीन्स कि पेशेंट की डिजीज़ कंडीशन के बाद में अपन यहाँ पे फाइनल जजमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द कैंसर थेरेपीज़, कैंसर की जो थेरेपीज़ जो चल रही होती हैं किसी भी पेशेंट की, तो उसके बारे में भी अपन मॉनिटर कर सकते हैं कि अपन ने थेरेपी दी, 15 दिन दी, 20 दिन दी, उससे कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, कितना नहीं हुआ, वो चीज़ें अपन अच्छे से यहाँ पे पेट सिटी के थ्रू पता कर सकते हैं। इट हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। सुपीरियर लीजन लोकलाइजेशन फ्रॉम नियर परफेक्ट एनाटॉमिकल फंक्शन रजिस्ट्रेशन विद फीवर मोशन आर्टिफैक्ट। दैट मीन्स कि यहाँ पे मोशन आर्टिफैक्ट्स सबसे कम दिखाई देते हैं। दूसरी बात जो मेन चीज़ है वो क्या है कि किसी भी ऑर्गन के जब आप डायग्नोसिस करते हो तो दोनों चीज़ें आपको साथ में पता चलती है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शनल कंडीशन के बारे में। बेटर डिस्टिंक्शन बिटवीन साइकोलॉजिकल अपटेक एंड पैथोलॉजिकल अपटेक। दैट मीन्स कि कोई भी डिजीज़ कंडीशन है, ठीक है, या फिर अपन यहाँ पे जैसे कि अपन ने बात की थी कि पेट के अंदर पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी के अंदर नर्वस सिस्टम के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, दो चीज़ें, पेट और सिटी। पेट के थ्रू आप नर्वस सिस्टम के बारे में पता लगा सकते हो, दैट मीन्स साइकोलॉजिकल अपटेक के बारे में पता लगाया जा सकता है। और
सीटी के थ्रू आप किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन के बारे में पता लगाते हो तो उनके बीच में डिफरेंस भी अच्छे से कर सकते हैं अपन। शॉर्टर स्कैन टाइम एवरेज ऑफ 30 मिनट वर्सेज 60 मिनट विद स्टैंडर्ड पैट, दैट मीन्स नॉर्मल जो स्टैंडर्ड पैट की जाती है ओनली पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, उसके अंदर स्कैनिंग टाइम इसका कितना होता है, लगभग 60 मिनट का। बट यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, सीटी और पैट दोनों साथ में कर रहे हैं, ठीक है। दोनों साथ में करने के बाद जो एवरेज टाइम आता है दोनों का मिला के जो एवरेज वो आपको 30 मिनट मिलता है लगभग। तो दैट मीन्स कि आप एक तो अलग से पैट करते हो और एक अलग से सीटी करते हो, ठीक है। तो उन दोनों में ज़्यादा टाइम लगेगा कंपेरिजन टू द पैट सीटी। पैट सीटी के अंदर आपको कम टाइम लगेगा। बाय यूजिंग सीटी फॉर अटेन्यूएशन करेक्शन, दिस एड्स इन पेशेंट कंफर्ट एंड मिनिमाइज cholesterol problems. Hence, PET CT has greater role in oncology, cardiology and neurology patient imaging. That means कि PET CT के अंदर अगर टाइम कम लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या लग रहा है, टाइम कम लग रहा है, तो पेशेंट जिनको क्या है क्लोस्ट्रोफोबिया, उनके लिए क्या चीज़ कंफर्ट होगा। क्लोस्ट्रोफोबिया दैट मीन्स जिनको कम स्पेस से डर लगता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप गैंट्री के अंदर ट्रीटमेंट काउच अंदर जाता है, पेशेंट अंदर जाता है, तो वहाँ पे स्पेस कम होती है। तो पेशेंट कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको क्लोस्ट्रोफोबिया होता है, दैट मीन्स उनको डर लगता है उन कम स्पेस से, ठीक है। तो उस कंडीशन को बोला जाता है, तो वो पेशेंट क्या होंगे, कंफर्ट होंगे, बिकॉज यहाँ पे कम टाइम में प्रोसीजर हो चुका है। हैंस पैट सिटी हैज़ ग्रेटर रोल, और इसका अच्छा रोल है किसके अंदर, ऑन्कोलॉजी के बारे में अच्छा पता कर सकते हैं अपन, कार्डियोलॉजी के कोई भी डिजीज़ कंडीशन उनके बारे में अच्छे से पता किया जा सकता है। न्यूरोलॉजी पेशेंट इमेजिंग, न्यूरोलॉजी के लिए तो जो पैट स्कैनिंग है वो की जाती है, साथ साथ में अगर यहाँ पे सिटी भी हो जाती है तो फिर वो और भी सुपरफिशियल डायग्नोसिस अपन कर सकते हैं। तो ये अपना यहाँ पे पैट सिटी का टॉपिक कंप्लीट होता है। सिलेबस में नहीं है बट कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसका शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है, तो छोटा सा अपन ने इसका डिस्कशन किया, शॉर्ट के अंदर अपन ने इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट अब अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।